हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको टाइम एंड वर्क के सवाल कराऊंगा और ये सवाल आपके सभी एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रबंध था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए। बाकी बचा भोजन कितने दिन और चलेगा? देखो, इस सवाल को करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। एक तरफ तो लिख लीजिए सैनिक और एक तरफ लिख लीजिए दिन। सबसे पहले सैनिक कितने थे? 150। और इन 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था। ठीक है। अब क्या हुआ? 20 दिन के बाद 50 सैनिक चले गए। 20 दिन के बाद गए हैं ना, यानी कि 20 दिन तक पूरे 150 सैनिकों ने भोजन किया है। 20 दिन तक। तो 50 दिन में से 20 दिन का भोजन हो गया, तो बचा 30 दिन का। अब सैनिक चले गए 50, तो सैनिक कितने बचे हैं भैया? 100। 100 सैनिक ही तो बचे हैं और भोजन कितना बचा है? 30 दिन का बचा है। यही तो सवाल है। अब ये जो बचा भोजन है, इन 100 सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा, ये पूछा गया। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे। कट गए ना। 15 का गुना 3 से कर दो, 45। तो जो बचा हुआ भोजन है ना, वो 45 दिन चलेगा। ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही जवाब। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको सभी को लाइक करना है वीडियो। ठीक है। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? देखो, व्यक्ति दिए गए ना, व्यक्ति हो चाहे सैनिक हो, एक तरफ लिख लीजिए, दूसरी तरफ लिखिए दिन। ठीक है। कितने व्यक्ति थे? सबसे पहले 200। व्यक्ति कितने हैं? 200। 200 लिख लिया। कितने दिन के लिए भोजन था? भोजन था 30 दिन के लिए, तो 30 लिख लिया। अब देखो, 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति आए हैं। 10 दिन के बाद आए हैं ना, तो 10 दिन तक इन 200 व्यक्तियों ने भोजन किया है। तो इसमें से 10 दिन का भोजन खत्म हो गया, बचा भोजन 20 दिन का। अब देखो, व्यक्ति कितने हो गए? 50 व्यक्ति और आगे। पहले से 200 थे, 50 और आगे, तो 250 हो गए। और भोजन कितने दिन का बचा? 20 दिन का। यही तो है। चलिए, जीरो से गया जीरो। ठीक है। 25 से चला जाएगा 200 8 बार में, और 2 का गुना 8 से करिए, तो ये हो जाएगा 16 दिन। तो जो बचा हुआ भोजन है, वो 250 व्यक्तियों के लिए 16 दिन चलेगा। ये आपके सवाल का है सही जवाब। ठीक है। तो मैं फिर से कहूंगा कि जिस बच्चे ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वो लाइक कर दें। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3/1/3 लंबी सड़क ही बन पाई है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की जरूरत है? टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला लगा दो। M1 D1 T1 बटे में W1 बराबर M2 D2 T2 बटे में W2 लगा दीजिए। कितने व्यक्ति हैं? M का मतलब व्यक्ति कितने हैं? 280 मजदूर। ठीक है। D का मतलब कितने दिन? D का मतलब हो गया कितने दिन? बोला 80 दिन। बोला 80 दिन। वर्ग कितना हो गया? 3.5। 3.5 का मतलब 3.5। दशमलव को हटाओ, एक संख्या के ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, बराबर। बाद में कितने व्यक्ति? 280 तो पहले से है। कितने व्यक्ति और लगाए जाए नहीं पता, तो हम उसमें एक्स लगा देते हैं। ठीक है। अब कार्य को हमें कितने दिन में करना है भाई? कार्य को कितने दिन में करना? निर्धारित अवधि में पूरा करना है कार्य को। ठीक है। निर्धारित अवधि में। निर्धारित अवधि का मतलब है, हमको जो कार्य था वो 100 दिन में पूरा करना था। हमको जो कार्य था वो 100 दिन में पूरा करना था। ठीक है। और हमने उसमें से 80 दिन कार्य कर दिया, तो कार्य बचा कितना? अब बचा हुआ जो कार्य है वो 20 दिन में करना है। बचा हुआ कार्य कितना है? 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी थी, जिसमें से 3.5 बना दी, तो 1.5 किलोमीटर बची है बनाने के लिए। दशमलव हटेगा, एक संख्या तो ऊपर में एक जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है। अब इसको सरल करो, आंसर आ जाएगा। देखो, 7×5 = 35, 7×4 = 28 और एक जीरो। ठीक है। चलिए और कटाएंगे।
5 से कटा दो 16 बार में और एक जीरो यानी कि 160। ठीक है, 5 से कटाऊंगा चलिए इसको 3 बार में और 5 से इसको कटाऊंगा तो 5 चौको 20 और एक जीरो यानी कि 40 बार में। ठीक है, अब देखो सीधा सीधा यहाँ पे ये 40 से ये 40 कट जाएगा, कुछ बचा यहाँ पे, ये 40 से और ये 40 कट जाएगा। ठीक है, 40 से 40 कट गया तो इधर क्या है देखो 160 और बराबर के इधर क्या है 280 है। और कुछ कट सकता है तो देख लीजिए, शायद मेरी नजर से कुछ बच रहा हो। सब कुछ कट गया ना बराबर, 5 चौको 20, 5 दिया 15, 5 चौको 20 और एक जीरो आ गया 40, 40 से 40 इधर कट जाएगा। ठीक है, 5 सत्ते 35, 7 पंदे 35, 7 चौको 28, एक जीरो। ठीक है, सब कुछ ठीक है। इधर क्या है भाई 160 बराबर के इधर क्या है 280 प्लस एक्स। हमको क्या करना है, हमको x की वैल्यू पता करनी है। तो 280 में से 160 घटेगा, 280 में से हमको 160 घटाना पड़ेगा। 280 में से 160 भाई 280 में से हम 160 को घटा देंगे तो कितना बचेगा भैया, 280 में से 160 गया, 280 में से 160 गया, जीरो 8 में 6 गया, 2 2 में से गया 1, 120 बचा। तो अभी हमें कितने लोगों की जरूरत है, 120 लोगों की जरूरत है। ये हमारे सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न सभी को समझ में भी आ गया होगा, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था, उन्होंने 32 दिन मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर दिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, M1 D1 T1 बटे में W1 बराबर M2 D2 T2 बटे में W2। M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू 60, कितने दिन बोला गया है 32 दिन। टाइम कितना, टाइम ले रहे हैं भैया वो कितना, टाइम यहाँ पे दिया गया है 32 दिन कार्य करना था, उन्होंने कार्य मिलकर किया 2/3 भाग समाप्त कर दिया, शेष कार्य पूरा कितनी जरूरत होगी। अब देखो कार्य कितना भैया 2/3, 2/3, 2/3 का मतलब है देखो बटे में 2/3 लिखोगे तो 3 यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ नीचे 2 ही रह जाएगा। बराबर में 60 व्यक्ति हैं, कितने और व्यक्ति लगाने नहीं पता तो हम x लगा लेते हैं। कार्य को देखो हमको 62 दिन में करना था, जिसमें से 32 दिन कर लिया तो बचा हुआ कार्य अब 30 दिन में करना है ना, 30 दिन में तो करना है। अब देखो कोई हमारा एक कार्य है, उसमें से हमने 2/3 कर लिया तो बचा कितना, 3 एक कम 3, 3 में से 2 गया तो 1/3 बचा, तो 1 यहाँ पे आएगा 1/3, तो 3 को यहाँ से हटा दो, ऊपर मल्टीप्लाई में 3 पहुंच जाएगा, सीधा सीधा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना 3 से 3 कैंसिल, और 30 से 60 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। इधर 32 है, इधर बराबर में 60 प्लस एक्स है, तो लिखो 32 बराबर 60 प्लस एक्स, 60 में से 32 गया तो 28 बराबर एक्स, तो एक्स का जो मान है वो 28 आ गया है। ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है राम 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। वह 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है, उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। बताइए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसकी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि कभी भी आप एग्जाम में सवाल को छोड़ के नहीं आओगे। स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बराबर स्पीड 1 और स्पीड 2 का अंतर गुना कर देना है समय से, और समय किस में होना चाहिए, जो भी समय होगा उसमें 60 से डिवाइड कर देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। स्पीड 1 कितनी है, 4 की है, स्पीड 2 कितनी की है, 6 की है, बटे में दोनों का अंतर कर दो, 4 और 6 का अंतर 2 आ जाएगा, इनटू समय कितना है 15 का। ठीक है, देखो 5 मिनट ये और 10 मिनट ये, टोटल 15 हो गए। इसमें क्या करोगे 60 से भाग कर दोगे, 15 कम 15, 15 चौके 60, 1/4 हो गया। ठीक है, और 4 से 4 कैंसिल, 6/2 हो गया, 2 तिया 6, 3 बार में गया, यानी कि 3 किलोमीटर। सवाल खत्म। ये आपके सवाल का हो गया आंसर। घर से स्कूल की दूरी कितनी है भाई, 3 किलोमीटर की है। बेहतरीन सवाल है ये। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यदि 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 200 किलोमीटर चलता है पर 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से कितने समय पहले पहुंचेगा। बहुत अच्छा सवाल।
आपके पास चाल है, दूरी भी है, लेकिन समय नहीं है, तो समय निकालिए पहले। समय बराबर फॉर्मूला दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी की है भाई, 200 की है, चाल 50 की है, कटा लीजिए बस। 0 से 0 गया, 5 चौको 20, समय लगेगा 4 घंटे का। ठीक है, 4 घंटे का। बाद में भी देखो हमारे पास दूरी है, यहाँ पे देखो, और ये हमारे पास कितनी है, चाल है, तो यहाँ पे भी मैं समय निकालूंगा, समय निकालूंगा। ठीक है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी मेरे पास यहाँ पे कितनी है, 200 की है। ठीक है भाई, दूरी तो वही है, दूरी तो वही है 200 की। चाल कितने की है भैया, 40 बार 80 की है, पहले 50 की थी, इस बार 80 की चाल है। ठीक है, अब देखो यहाँ कटाओ, 0 से 0 गया, 8 से कटाऊंगा तो 2.5 यानी कि 2.5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 2.5 घंटे का समय लगेगा। अब सबसे पहले देखिए, इन दोनों का करेंगे आप अंतर, और कैसे करेंगे वो समझिए। ये कितना है, 4 घंटे, ये मिनट में पूछा है, तो 4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो तो 240 मिनट, 2.5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो तो 150 मिनट, और दोनों का जब आप अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा, 90। यहाँ पे देखो अंतर 90, और यहाँ पे देखो 40 मिनट का अंतर है, तो 90 बराबर 40 के, तो कितने का अंतर भैया, 50 का। 90 और 40 में कितने का अंतर, 50 का। 50 मिनट, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अभी तक वीडियो को जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया, वीडियो पूरा देख लिया, लाइक नहीं किया, तो भाई सभी बच्चे लाइक कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।